क्या आपने कभी किसी ऐसे होटल में ठहरने की कोशिश की है जिसका एक कमरा हमेशा बंद रहता हो? कहा जाता है कि हर होटल में एक कमरा ऐसा होता है जो किसी कारणवश किसी को नहीं दिया जाता, क्योंकि वो कमरा अब जिंदा नहीं, मुर्दा लोगों का होता है। ये कहानी है आदित्य की, एक ट्रैवल ब्लॉगर जो पुराने अजीब और अनजान जगहों को एक्सप्लोर करता है। एक दिन वो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भंगार में पहुंचा, जहां एक बहुत पुराना होटल था, होटल राजमहल। होटल बाहर से टूटा फूटा लेकिन अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा और शांत था। सिर्फ 13 कमरे थे, लेकिन रिसेप्शन पर लिखा था रूम 13 नॉट फॉर गेस्ट्स। आदित्य ने मजाक में पूछा, ये 13 नंबर रूम क्यों बंद है? आदित्य अपने कमरे में था। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं। होटल की पुरानी खिड़कियां आवाज कर रही थीं। उसे अचानक लगा कि 13 नंबर कमरे की लाइट जली है, कि रिसेप्शनिस्ट ने कहा था कि बिजली कटी हुई है उस कमरे में। उसका क्यूरियोसिटी जाग गया। कैमरा उठाया और मोबाइल टॉर्च जलाकर वो कमरे की ओर चल पड़ा। रूम 13 का दरवाजा अजीब तरीके से अधखुला था। अंदर से कोई धीमी धीमी आवाज आ रही थी, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। आओ और करीब। अंदर घुसते ही आदित्य ने देखा एक पुराना झूला जिसमें कोई बैठा हिला रहा था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च उस तरफ फेंकी, झूला खाली था। फर्श पर खून के निशान थे, दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान और एक आईना जिसमें आदित्य की जगह किसी और का चेहरा दिख रहा था। आईने में एक चेहरा दिखा। मुझे यहां जिंदा जला दिया गया था, वो बुदबुदाई। आदित्य वहीं बेहोश हो गया और जब होश आया तो वो एक सुनसान कमरे में था। चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं और सामने वही लड़की बैठी थी। उसने कहानी बताई। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो सीधा 13वीं मंजिल पर पहुंच गया, जबकि होटल में सिर्फ 2 मंजिलें थीं। हर दरवाजे से एक जलती हुई आत्मा निकली। उसकी चीखें, खून और झुलसी हुई उंगलियां, वो सब उसकी ओर बढ़ रही थीं। एक डरावनी आवाज गूंजी, अब तू हमारा हिस्सा बन चुका है। और आखिरी बार आदित्य की चीख गूंजती है, फिर सन्नाटा। सुबह होटल के रिसेप्शन पर लोग इकट्ठा हुए। रूम 13 फिर से बंद था। रघुवीर ने एक नया बोर्ड लगाया, 13वां कमरा परमानेंटली लॉक्ड। लेकिन उसी रात एक नया ट्रैवल ब्लॉगर होटल में चेक इन करता है और पूछता है, रूम 13 क्यों बंद है? रघुवीर एक गहरी सांस लेता है और कहता है, उस कमरे में कोई नहीं रहता, लेकिन कोई वहां से हमें देखता जरूर है।